हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज हम बिजली विभाग की लोड कैलकुलेशन की पद्धति के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये गलत तरीके से लोड की रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब कि आपके घर में A to Z इलेक्ट्रॉनिक के सारे ही इक्विपमेंट की ये एक साथ टोटल लोड की रिपोर्ट बनाते हैं और किस तरह से ये कहीं भी किसी से भी साइन करवा करके ले जाते हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और खासकर ये वीडियो भी इंदौर MPB गुमास्ता नगर जोन के राकेश उपाध्याय और उस समय के एक जेई पवन पाटीदार के ऊपर है और किस तरह से ये लोड की रिपोर्ट बनाने में गड़बड़ियां करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं। और लोड कैलकुलेट करने की पूरी पद्धति को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। जब हमारे घर पर 60,000 रुपये का बिजली का बिल आया था, हमने उसके लिए एक शिकायत CM हेल्पलाइन पे की थी। और CM हेल्पलाइन पे जब हमने शिकायत की कि हमारा इस तरह से बिल आया है, तो इन लोगों ने बदले की कार्रवाई करने के लिए और हमारे उस 60,000 के बिल को सही साबित करने के लिए एक लाइनमैन को भेजा लोड की रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसने कि जो कि जब हमारे घर पर आया उसने A to Z आकर के सभी चीज़ों का लोड जो है वो रिपोर्ट में लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि अगर हम कूलर की बात करें, कूलर नॉर्मली हम गर्मी में ही यूज़ करते हैं, सर्दी में या बारिश में उसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब ये हमारे घर की लोड की रिपोर्ट बनाने आए तो कूलर और ऐसे बहुत से इक्विपमेंट जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते थे, उसका भी उन्होंने लोड की रिपोर्ट में उसको लिखा। इसके बाद में जो हमारे छत के ऊपर एक पानी की मोटर पड़ी थी, जिसको हमने काफ़ी समय से लगभग 5 साल से यूज़ नहीं किया था, जो जंग खा के पूरी सड़ गई थी, उसको भी तक इन्होंने अपनी लोड की रिपोर्ट में लिखा। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी घर में जिनको हम कभी भी यूज़ नहीं करते थे, वो जस्ट वो ऐसे ही रखी हुई थी, उसका भी उन्होंने लोड की रिपोर्ट में लिखा। जैसे कि बहुत सी बार हमारे शोकेस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक के ऐसे गिफ्ट आइटम्स होते हैं जिनमें बल्ब या कुछ लगा होता है, जिनको हम कभी यूज़ भी नहीं करते, वो जस्ट एज अ शोकेस रखा हुआ है, उसको भी ये लोग लिख करके लेके जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने लोड की रिपोर्ट बनाई और उसमें जो मर्जी इनसे बन पड़ा वो सब इन्होंने लिखा, ताकि वो एक 60,000 के बिल को सही साबित कर सके। और इन्होंने टोटल 8,421 वाट की लोड की रिपोर्ट बनाई और हमारा कनेक्शन था 2 किलोवाट का। तो ये बस लोड की रिपोर्ट इसीलिए बना रहे थे ताकि हमारा जो 60,000 रुपये का गलत बिजली का बिल आया उसको सही साबित कर सके। सिर्फ इसीलिए ये बदले की कार्रवाई करते हुए इन्होंने टोटल A to Z हर चीज को लोड की रिपोर्ट में इन्होंने लिखा। उसके बाद में इन्होंने CM हेल्पलाइन पर हमारी शिकायत को बंद कर दिया कि हमारे घर पे लोड काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से हमारे घर पे 60,000 रुपये का बिल आया। लेकिन हमने इसके बाद CM हेल्पलाइन पर एक और शिकायत करी और उसमें हमने ये मेंशन किया कि चतुर्थ श्रेणी के या फिर जो जिम्मेदार हैं इस तरह के बिल आने के लिए, उनको आप ना पहुँचाएं और किसी भी सीनियर अधिकारी को आप पहुँचाइए लोड की रिपोर्ट बनाने के लिए। उसके बाद में जेई पवन पाटीदार हमारे घर पर लोड की रिपोर्ट बनाने के लिए आए, लोड चेक करने के लिए आए, और ये उनसे भी बड़े वाले थे क्योंकि इनको तो पूरा नॉलेज भी नहीं था। इन्होंने जब हमारे घर की लोड की रिपोर्ट बनाई तो जो हमारे घर पे बोरवेल की मतलब बोरिंग की जो मशीन थी, मोटर थी, वो 1.5 HP 1100 वाट की थी। इन्होंने उसको लिखा 3 HP 2200 वाट की, जबकि नॉर्मली 1.5 HP की मोटर 300 से 500 फीट के बोरिंग पर वर्क करती है और 3 HP की मोटर जो होती है वो 700 से 1000 फीट तक पर वर्क करती है, जितना मुझे पता है। और हमारा जो बोरवेल था वो 350 फीट का था, इसलिए हमारे यहाँ पर 1.5 HP की 1100 वाट की पानी का पंप जो बोरिंग के लिए होता है वो लगा था। लेकिन जेई ने अपनी रिपोर्ट में जानबूझ करके उसको 3 HP लिखा और उसको 2200 वाट का लिखा। और उसके बाद में भी जब मैं उनको बता रहा था तो वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे 1.5 HP की मोटर लगी है, जबकि उनको पता नहीं था कि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से ही हूँ, इसलिए मुझे सारी जानकारी उसकी है। और उनको गलत साबित करने के लिए मैंने उसी समय उनको उस मोटर का बिल दिखाया, जिसको हमने इंदौर के एक मार्केट से परचेस किया था। मैंने वहां पर उनको बताया कि ये देखिए बिल में मेंशन किया हुआ है कि 1.5 HP की मोटर है, 1100 किलोवाट की है। उसके बाद में उन्होंने उसको करेक्शन किया और उन्होंने जो लोड की रिपोर्ट बनाई थी पहले, वो थी हमारी 5591 वाट की। बाद में उन्होंने उसको करेक्शन करके 4491 का किया और उस रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं, उसमें पवन पाटीदार की साइन भी है और उसमें जो करेक्शन किया है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने फिर हमारी कंप्लेंट CM हेल्पलाइन पे क्लोज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इनके यहाँ पर लोड काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से बिल आया। हालांकि हम
जानबूझ करके एक के बाद एक उसके ऊपर शिकायतें कर रहे थे, क्योंकि बिजली विभाग बार बार गलतियां कर रहा था लोड कैलकुलेशन में और हमारे बिल को सही ना करने के लिए, और हम उन सभी को इकट्ठा करते जा रहे थे ताकि इनकी गलतियों को पकड़ के हम कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ शिकायत कर सकें। इसके बाद में हमने एक और तीसरी कंप्लेंट करी। उसके बाद एक बार और इनका लाइनमैन आया और उसने भी जब लोड की रिपोर्ट बनाई तो उसने लगभग 4000 वाट की लोड की रिपोर्ट बनाई। और इस तरह से हमारे पास हमारे घर की लोड की 3 रिपोर्ट थी। एक सबसे पहले 8421 वाट की, दूसरी 4491 वाट की और एक उसके बाद में 4000 वाट की। इस तरह से टोटल हमारे पास 3 लोड की रिपोर्ट हो चुकी थी, जिसमें से एक नॉर्मल लाइनमैन की थी, एक सीनियर लाइनमैन की थी और एक जेई की थी, जो जूनियर इंजीनियर होता है, जो कि पवन पाटीदार थे। इस तरह से हमारे पास 3 लोड की रिपोर्ट थी एक ही घर की। इससे आप पता लगा सकते हैं कि बिजली विभाग कितनी बदमाशी करता है हर काम में। चाहे मीटर रीडिंग की हम बात करें, चाहे हम लोड की रिपोर्ट की बात करें, ये हर जगह पर बदमाशी करते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि हर जगह इनकी बदमाशी नहीं चलेगी। कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है जो इनकी सारी गलतियों को पकड़ लेता है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमको बिजली विभाग से कोई समस्या आती है, जैसे ज्यादा बिल आ गया या मीटर में कुछ गड़बड़ी है, और जब भी आपके यहाँ लोड चेक करने आते हैं तो ये जानबूझ करके ऐसे समय आते हैं जिस समय घर पर आपको जेंट्स नहीं मिले। मतलब कि ये दोपहर में आते हैं, और ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि दोपहर में सभी कोई जॉब करने जाते हैं या अपने बिजनेस पर जाते हैं, और उस समय घर पर या तो लेडीज होती हैं या कोई बच्चे घर पर होते हैं। जिसके नाम से कनेक्शन होता है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, या ज़्यादातर जेंट्स वहाँ पर नहीं होते हैं। जबकि इस तरह की लोड की रिपोर्ट पे जिसके नाम से कनेक्शन है उसी की सिग्नेचर ऑथोराइज्ड होती है। लेकिन ये कभी भी किसी से भी, घर पे मौजूद किसी भी महिला से, किसी भी किराएदार से या किसी से भी सिग्नेचर करवा के उस लोड की रिपोर्ट पर ले जाते हैं, और बाद में ये बताते हैं कि देखिए हमने आपके घर का लोड कैलकुलेट किया था जहां पर आपने ये आपके घर से ये सिग्नेचर किया था। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो बिजली विभाग के हो या किसी के भी हो, कहीं पर भी अपनी सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। सिग्नेचर करना मतलब अपनी स्वीकृति देना। मतलब कि जो बिजली विभाग ने गलत लोड की रिपोर्ट बनाई है, आप उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके घर का इतना लोड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि कूलर जिसको हम सिर्फ गर्मी में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में सर्दी में अगर कोई लोड की रिपोर्ट बनाना है तो उसमें कूलर को लिखने से कोई सेंस नहीं बनता है। बिजली विभाग को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये सिर्फ गर्मियों में 2-3 महीने यूज़ किए जाने का लिए होता है, बाकी समय पर ये ऐसे ही रखा रहता है। लेकिन ये जानबूझ करके हमेशा लोड की रिपोर्ट को आपके परमिटेड लोड से ज़्यादा की बनाते हैं, ताकि वो आपको गलत साबित कर सके, आपके गलत बिल को सही साबित कर सके। लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है कि जितनी गलतियां ये इस तरह से करते हैं, कोर्ट में यही गलतियां इनके ऊपर भारी पड़ जाती है अगर इनके अगेंस्ट कोई केस करता है तो। हमारे केस में भी क्योंकि यही हुआ था, इन्होंने इतनी सारी लोड की रिपोर्टें लगाई थी जो कि इनकी हमारे खिलाफ लगाई हुई रिपोर्ट में ही हमारे बिल से कहीं इनकी लोड की रिपोर्टें और इनकी कोई भी एविडेंस हमारे खिलाफ ही मैच नहीं हुए थे, और उल्टा ये कंज्यूमर फोरम में केस हार गए थे। और देखिए, मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो में कहा था कि इंदौर एमपीबी के गुमास्ता नगर जोन के एई राकेश उपाध्याय और इनके अंडर में हुए जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं, इन सभी का हम सीरीज वीडियो बनाएंगे। और इन बहुत जल्दी इनकी एक वेबसाइट बना रहे हैं हम, rakeshupadhyay.com, जो कि इनके नाम से ही है। सारा कंटेंट हम उनका इसके ऊपर डालने वाले हैं। इनके जोन के हमारे पास हजारों बिल है, हजारों ऐसे प्रकरण हैं जहां पर इनने और इनके जोन के एम्प्लॉयज ने बहुत ज्यादा गड़बड़ी की है, जिसके लिए एमपीबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो ऊर्जा मंत्री है, कभी भी ध्यान नहीं देते। वो खुद चाहते हैं कि ये इस तरह से पब्लिक को लूटे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए हम इस एई के नाम से ही rakeshupadhyay.com हमने वेबसाइट बनाया है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी सीरीज वीडियो के अंदर हम 50 से ज़्यादा वीडियो बना करके इनके सारे गड़बड़ घोटालों को पब्लिकली शेयर करेंगे, ताकि पूरे इंदौर शहर को पता चल सके किस तरह से एमपीबी आम जनता की मेहनत की कमाई को लूटने में लगी हुई है। हजारों लाखों रुपए का चूना लगा रही है ये इंदौर की पब्लिक को। और अगर कोई भी ऐसा विद्युत उपभोक्ता है जो गुमास्ता नगर जोन के अंतर्गत आता है, अगर वो बिजली बिल से या इस जोन की किसी भी सर्विसेज से परेशान है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है bijliforum@gmail के ऊपर। हम उसको बताएंगे किस तरह से बिजली विभाग से की परेशानियों से आपको निकलना है। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और बहुत लोग हैं जिन्हें हमें बिजली विभाग की लूट से बचाना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।